भाई इस वीडियो में तो बताया है कि हम सबकी कंफ्यूजन आज की नहीं, बहुत पुरानी कहानी है। और कल रात बार बार वही सब ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे, इसलिए मैंने सर्च भी किया। और सच में लगा इसकी जड़ तो लगभग 200 साल पीछे जाती है। मतलब यूरोप में एक ऐसा टाइम चल रहा था जहाँ लोग दुनिया बदलने का सपना देख रहे थे। मशीन्स बढ़ रही थी, फैक्ट्रीज बन रही थी, और इंसान बस एक सिस्टम का छोटा सा हिस्सा बनता जा रहा था। पर भाई मतलब हमारी जो स्कूलिंग है वो फैक्ट्री से इंस्पायर्ड है, मतलब कैसे? स्कूल तो स्कूल होता है ना। बिल्कुल नहीं समृद्धि। स्कूल दिखने में भले ही नॉर्मल लगे, पर उसका रियल ब्लूप्रिंट फैक्ट्री फ्लोर से आया था। फैक्ट्रीज आने से पहले बच्चों की लर्निंग पूरी नेचुरल होती थी। घर में पेरेंट्स से स्किल सीखते थे, कम्युनिटीज से बिहेवियर, नेचर से ऑब्जर्वेशन, काम करके प्रैक्टिकल चीजें, और मास्टर अप्रेंटिस मॉडल से रियल नॉलेज। उस समय किड्स के पास एक्चुअल फ्रीडम थी, क्यूरियोसिटी थी, चॉइस थी। पर फिर सब बदल गया। 1800 सदी में यूरोप में एक तरह का ब्लास्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हिस्ट्री में पहली बार मशीन्स इंसान से तेज हो गई, फैक्ट्रीज शहरों में फैल गई, कोल और स्टीम पावर ने प्रोडक्शन स्काईरॉक कर दी, मास मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। अब इकोनॉमी को क्या चाहिए था? परफेक्ट वर्कर्स। और परफेक्ट वर्कर्स का मतलब अलग अलग शिफ्ट में काम फॉलो करे, बेल पर चले, डिसिप्लिन में रहे, रिपीटेटिव काम करे बिना सवाल करे, इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली फॉलो करे, टाइम वेस्ट न करे, सिस्टम के रूल्स कभी ब्रेक न करे। ओ भाई, ये तो लिटरली स्कूल का ही स्ट्रक्चर है। मतलब बेल, डिसिप्लिन, साइलेंट रोज, सेम वर्क एवरीडे, एंड असाइनमेंट जो वो ईयर एंड में कचरे में फेंक देते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि स्कूल फैक्ट्री के लिए ही डिजाइन हुआ था। फैक्ट्री ओनर्स और उस समय की गवर्नमेंट ने देखा, अगर उन्हें परफेक्ट ओबीडिएंट वर्कर चाहिए तो बच्चों को बचपन से ही फैक्ट्री स्टाइल सिस्टम में डालना होगा। और यही सोच मॉडर्न स्कूल बनाने की वजह बनी। यार स्कूल ने क्या क्या फैक्ट्री से कॉपी किया? देखा जाए तो कई सारी चीजें जो हमारी साइकोलॉजी को शेप करती गई, जैसे कि बेल सिस्टम। फैक्ट्री में बेल से शिफ्ट बदलते थे, स्कूल ने वही बेल क्लास बदलने के लिए लगा दी। बैच सिस्टम, फैक्ट्री वर्कर्स को बैचेस में ट्रेन करती थी, स्कूल ने भी बच्चों को एज बैचेस में डिवाइड कर दिया। फिक्स टाइम टेबल, फैक्ट्री में हर प्रोसेस का फिक्स टाइम था, स्कूल ने भी हर सब्जेक्ट को 40 मिनट के स्लॉट में डाल दिया। यूनिफॉर्म रोज, फैक्ट्री में सारे वर्कर्स एक रो में काम करते थे, क्लासरूम में भी वही पैटर्न आ गया, 1 इंस्ट्रक्टर मेनी वर्कर्स। फैक्ट्री एक सुपरवाइजर और 40 वर्कर्स, इस रेशो में चलती। वैसे ही स्कूल में भी एक टीचर 40 स्टूडेंट का रेशो फॉलो करने लगे। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, रैंकिंग, फैक्ट्री का क्वालिटी चेक, मशीन आउटपुट, स्कूल का एग्जाम, स्टूडेंट आउटपुट। रूट लर्निंग, फैक्ट्री जॉब रिपीटेटिव थी, स्कूल ने भी रिपीटेटिव मेमोरी सिस्टम बना दिया। अच्छा, तो मतलब स्कूल तो कभी हमारे लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। हमारे ड्रीम्स, हमारे इंटरेस्ट किसी को मैटर ही नहीं करता था। बिल्कुल, सिस्टम को तुम्हारी इंडिविजुअलिटी नहीं, तुम्हारी ओबीडियंस चाहिए थी। फैक्ट्रीज को थिंकर नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे फॉलोअर्स। इसलिए वाई पूछना डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता था। क्रिएटिव आइडियाज को थ्रेट, क्यूरियोसिटी को डिस्ट्रैक्शन, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को डिसोबीडियंस। और वही कल्चर धीरे धीरे स्कूल में आ गया। इसीलिए जब मैं वाई पूछती हूँ
तो टीचर नाराज होती है क्योंकि उनके सिस्टम में क्वेश्चन अलाउड ही नहीं है। हाँ यार, फैक्ट्री मॉडल में सवाल पूछने वाले वर्कर्स डेंजरस माने जाते। स्कूल ने भी वही कॉपिंग कर लिया। फिर ये मॉडल पूरे यूरोप में फैल गया। हर देश ने इसे अडॉप्ट किया क्योंकि रूलर्स को चाहिए थे ओबीडिएंट सिटीजन्स और प्रेडिक्टेबल वर्कर्स। और जब ब्रिटिश एम्पायर दुनिया में फैल गया तो वो ये एजुकेशन फॉर्मूला साथ में ले गया। जब ब्रिटिश इंडिया आए, उन्हें चाहिए थे क्लर्क्स, ऑफिसर्स, ट्रांसलेटर्स, रिकॉर्ड कीपर, ऐसे इंडियंस जो ब्रिटिश रूल को फॉलो करें पर अपनी आइडेंटिटी भूल जाए। इसलिए उन्होंने इंडिया में फैक्ट्री मॉडल स्कूलिंग लागू की। लॉर्ड मैकॉले ने साफ लिखा था, वी वॉन्ट इंडियंस हु लुक इंडियन बट थिंक लाइक अस। पर भारत की जमीन आसान नहीं थी। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं थी, जीवन की साधना थी। यहाँ बच्चे योग, आयुर्वेद, दर्शन, आत्म अनुशासन सीखते थे। सच में भाई, इतने डीप थी हमारी एजुकेशन सिस्टम। ब्रिटिशर्स के लिए इसे तोड़ना इजी तो नहीं होगा। बिल्कुल, इंडिया थिंकर्स पैदा कर रहा था और यही से वो कहानी शुरू हुई जहाँ एक सिविलाइजेशन को उसकी जड़ों से काट दिया गया। भाई ऐसे कैसे हुआ? ये तुम्हें इस एपिसोड में पता चलेगा, द ब्रिटिश ब्लूप्रिंट फॉर इंडिया। इसमें पता चलेगा कि कैसे सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, हमारी आइडेंटिटी रीराइट की गई।